बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा और हमको बोलते हैं जेड कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जेड कैटेगरी। हमको हमारी जान की अहमियत मालूम है, मगर अगर मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी। फरवरी को होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दूसरी बार बरेली पहुंचे। ओवैसी की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी का प्रदर्शन किया। हालांकि सभा के आयोजक सभा की व्यवस्था नहीं संभाल सके। साथ ही बरेली जिले से मजलिस के उम्मीदवार उम्मीद के मुताबिक सुनने वाले इकट्ठा नहीं कर सके। आयोजकों ने ना तो मंच ही नेशनल लीडर के स्तर का बना सके और ना ही आयोजन स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी। पुलिस और मीडियाकर्मी सभा स्थल के जंगल में पानी तलाशते दिखे। कम भीड़ को देखकर ओवैसी के चेहरे से ही नाखुशी जाहिर हो रही थी। दूसरी तरफ मंच पर कब्जा जमाए छुड़वैये दरोगा बनकर हेकड़ी करते दिखे। कुछ दरी छाप मीडिया कर्मियों को भी नसीहत करते दिखे। आज की सभा के हालात को देखकर तो ना ही लगता कि मजलिस के उम्मीदवार कोई खास प्रदर्शन कर सकेंगे। ओवैसी ने अपने भाषण में बीजेपी के साथ ही मुसलमानों की आस्तीन के सांपों की जमकर बखियोदेड़ी। हालांकि कुछ एक रिपोर्टरों ने कर्नाटक में चल रही हिजाब विरोधी गुंडई पर ओवैसी को घेरने की कोशिश की। तब जवाब में ओवैसी ने कहा, हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, आपकी तरफ से क्या लड़कियों को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से रहें? उनको अगर मन करे तो वो पहने हिजाब। आपको ये लग रहा है कि एक लड़की जो मोटरसाइकिल चलाकर घर से निकलकर अपने कॉलेज को आती है, बीकॉम सेकेंड ईयर की, वो अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल नहीं चला रही है? अब बताइए आप। नहीं चला रही है, बिल्कुल चला रही है। आप पिता हैं या मैं पिता हूँ और मैं अगर मोटरसाइकिल दिला रहा हूँ अपनी बेटी को जो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में है, तो जाहिर है उसकी मर्जी उसमें शामिल है। और एक बात समझिए, आप लोग से मैं गुजारिश करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कर्नाटका की सरकार ने डेलिबरेटली इस मसले को उठाया क्योंकि वो पॉलिटिकली ग्राउंड लूज कर चुके हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा में म्युनिसिपल इलेक्शन हार चुके हैं और जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। और एक बात समझिए, केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का जो हिजाब, निकाब और जो चादर है वो रिलीजन इस्लाम का एक बेसिक एसेंशियल फीचर है। तो जब एसेंशियल फीचर्स केरला हाईकोर्ट ने करार दे दिया तो आप इसे क्यों रोक रहे हैं? और प्रधानमंत्री का ये दावे झूठे साबित हुए। प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा स्पीच दी, इस बारे में क्यों जिक्र नहीं किए? प्रधानमंत्री तो बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बच्चियां पढ़ना चाह रही, मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? और प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक की बात करते हैं वर्चुअल रैली में, इसकी बात करिए ना आप। क्या मुस्लिम महिला आपको पसंद नहीं है कि जो हिजाब और निकाब पहनकर भी एम्पावरमेंट हासिल कर रही है? तो प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार, चाहे वो देश में हो या कर्नाटक में हो, वो नहीं चाहती मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट। ट्रिपल तलाक से किसको फ़ायदा हुआ? नुकसान हो रहा है सबको, मुस्लिम महिलाओं को। उस कानून से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री के तमाम दावे गलत हैं, झूठे हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी पर भरोसा करते हैं। एक लफ्ज़ नहीं बोल सके कर्नाटका में जो एक बच्ची को घेर लिया गया, बच्चियों को रोका जा रहा है। क्यों रोक रहे हैं? पढ़ने से रोक रहे हैं ना उनको आप। तो ये नफरत की निशानी है। और इसको ओवैसी के स्वागत और ओवैसी को सुनने पहुंचे सिख समुदाय के बाबा से ओवैसी की सभा में आने की बात की। तब बाबा ने कहा, जी बाबा जी, आप यहाँ आए हैं आज, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी जी की सुनने आए? मैं नामशेद से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा ने श्रम की जो नामशेद चला रहे थे, पहले मानवर काशीराम ने चलाया था
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है बावन मैं उनकी तरफ से इनका अलग फोन लगा रहा हूँ। क्योंकि इनको सुनने आए हैं या इनको पसंद करते हैं? हाँ जी, असदुद्दीन ओवैसी जी को पसंद करते हैं आप या केवल सुनने आए हैं? पसंद भी करते। लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं। वो ऐसा है, अपनी अपनी हिस्सेदारी भागीदारी तो हर आदमी मानता है। लोगों का कहना है, कुछ पार्टियों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस केवल मुसलमानों के पक्ष की बात करती है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं, सबकी बात करते हैं। आपको उनकी बात पसंद आती है? हमको आती है पसंद। सभा स्थल पर मौजूद हिंदू समाज के लोगों से हमने ओवैसी को लेकर बात की। क्या नाम लिखते हैं? अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि दूसरी पार्टी, दूसरे लोग ये कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी केवल मुसलमानों की बात करते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र संविधान बनाया है उसी संविधान के आधार पर सभी के लिए बात करते हैं और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। जो लोग संगठन तबके लोग हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। एक सवाल ये है हमारा, अभी इलेक्शन प्रक्रिया से पहले असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी की बात की थी। अखिलेश यादव ने उस चीज़ को कबूल नहीं किया, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये उनकी ये गलती रही थी। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा हमें 15 से 10 सीटें दे दो, हम तभी तैयार हैं, मगर वो ये समझते हैं कि मैं अकेले सरकार बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको इसमें मार खाना पड़ेगी अखिलेश यादव जी को, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोर्चा बना हुआ है, उसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, माननीय असीमुद्दीन ओवैसी साहब हैं, रामकरण। अच्छा, एक चीज़ बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का या उनकी पार्टी की क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? माननीय असीमुद्दीन ओवैसी साहब और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी दबे कुचले लोगों की राजनीति करना है, जिनको आज तक राजनीति में हक अधिकार नहीं मिले हैं, वो उनके लिए हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और माननीय असीमुद्दीन ओवैसी साहब। और पार्टियों के बारे में? और पार्टियों ने अगर हक अधिकार हम लोगों को दिए होते तो हम लोगों को पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता होती? मेरा किशन श्रीवास्तव, मंडल महासचिव बरेली मंडल। हम लोग जनअधिकार पार्टी के तरफ से हैं। असदुद्दीन ओवैसी और हमारा बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो गठबंधन हुआ है उसको लेके हमारे कुशवाहा साहब जो हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं उनका आचार विचार जो है, जो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक उनके लिए बना हुआ है और उन्हीं के लिए हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, मगर उन्होंने एक सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना सुनने में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी या MIM जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, कुछ लोग ये कहते हैं। आपका क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, मानते हैं कि मुस्लिम समाज के वो लीडर हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओवैसी साहब जो हैं वो मुसलमानों के लिए ही कुछ करेंगे, वो सभी के लिए करेंगे। नहीं, दूसरी पार्टियां तो ये कहती है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। दूसरी पार्टियां कहती हैं, दूसरी पार्टियां तो ये भी कहती हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। ऐसा किसने कहा? वो सब लोग झूठ कहते हैं। ये वोट बैंक खींचने के चक्कर में ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर हैं, वो सभी के लीडर हैं और सभी के लिए चाहते हैं कि सभी के लिए हिस्सेदारी मिले। ये मान के चला जाए कि अब आज जो इलेक्शन आ रहा है इसमें आपकी पार्टी का तो कोई कैंडिडेट नहीं उतरा है, तो मजलिस का कैंडिडेट उतारे गए, तो आपका समाज वोट देगा? हमारा समाज, हम पूरी 101% से कहते हैं कि हमारे इस विधानसभा पे हमारा कोई कैंडिडेट नहीं उतरा हुआ है। हमारे 2 पर्चे थे, वो 2 पर्चे किसी की वकीलों के कारण वो कैंसिल हो गए। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैंडिडेट लड़ रहे हैं और हम हर विधानसभा पे ओवैसी साहब के कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे, ये हमारा पक्का वादा है। ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और BSP की जमकर धुलाई की। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा को सरकार बनाने का जनता ने मौका दिया, तब हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा और हमको बोलते हैं Z कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी Z कैटेगरी।
हमको हमारी जान की अहमियत मालूम है, मगर अगर मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी, भीड़ उसको घेर लिया, उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तो अब उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में 22 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। क्या उनकी जान मेरी जान से कम थी क्या? आप उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पाए। आपने एनकाउंटर के नाम पर जेल में गोली लगी, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? क्रिमिनल भाग गए, कोई क्रिमिनल नहीं भागा। क्रिमिनल भी है, माफिया भी है, सब है यहाँ पर। बीजेपी की सरकार ने मुजफ्फरनगर कांड में जिन अपने बीजेपी के लोगों पर मुकदमा थे उसको वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये समाजवादी की सरकार चार्जशीट नहीं डाली, कौन मिला रहा है फिर किससे? घर किसका बर्बाद हुआ, खेत किसकी वीरान हुई, इबादतगाह किसकी वीरान हुई, बच्चे किसके? अंदर आपको सीरियसली बताऊं, अगर सबसे मजबूत जो वोट बैंक जो आके बनता है वो समाजवादी बीएसपी जब मिलती है, ये समीकरण सबसे मजबूत है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी हार गई। उसका जवाब इनके पास नहीं है, उसका जवाब हमारे पास है। उसका जवाब ये है कि 75% मुस्लिमों ने 2019 में इनको वोट करा, लेकिन 80% हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट किया। ये बात नहीं बता। हमारा काम है मेहनत करना, फल देना पब्लिक का काम है। वोट डालेंगे, वो रिजल्ट सामने आ जाएगा और इंशाल्लाह अच्छे वोट मिलेंगे और जीतेंगे भी। जी आजम खान और उनके साथ हाँ, मजबूरी है। आजम खान जेल में है, हो सकता है कि कोई ना कोई मजबूरी हो। अरे पिछले दौर की फिल्में देखते हम चले आए, क्या होता है देखा आपने? विलन जो है, विलन बार बार में अपने जवाब करता है, ब्लैकमेल करते हो सकता है। हम मानते हैं इस बात को, हम लोगों को नहीं मालूम ना।